तो यार इतनी अच्छी खबरें आपको देने के लिए अवसर मिलेगा इसके बारे में पहले नहीं सोचा था। देखिए कल ही कितनी शानदार खबर दी कि 2.23 लाख करोड़ की डिफेंस खरीदारी की गई और वो भी स्वदेशी स्तर पर। सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स स्वदेशी थे। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही सुनहरा ईरा चल रहा है। अब इसी सुनहरे ईरा में एक और बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है जो कि किसी वरदान से कम इस समय भारत के लिए नहीं हो सकती। जी हाँ, और ये खबर दोस्तों सीधे जुड़ी हुई है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट से संबंधित, जहां पर पूरी दुनिया की जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ही ज्यादा सफर कर रही है, जिसमें अमेरिका, जापान, यूरोप के अलग अलग देश, इवन चाइना, ये सब पुराने खिलाड़ी जूझ रहे हैं। तो वहीं पर अगर भारत की बात की जाए तो भारत लगातार इस फील्ड में बढ़त बनाए हुए है। दरअसल नई रिपोर्ट के अनुसार जो सेकंड क्वार्टर है इस साल का, उस दौरान जीडीपी ग्रोथ रेट का आंकड़ा जारी कर दिया गया है। वो आगे डिस्कस करेंगे। और साथ ही जो दूसरे देशों की जीडीपी ग्रोथ रेट है जो कि हमारे कॉम्पिटिटर माने जाते हैं इस फील्ड में, उन्हें कंपेयर करके देखेंगे। फैसला आप खुद कर लीजिएगा कि भारत किस तरह का काम इस समय कर रहा है। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि करंट फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर के जो जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े हैं वो भारत के एक तरफा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस दौरान भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6% रही, जबकि दोस्तों हमारे सारे कॉम्पिटिटर्स इस मामले में काफी ज्यादा पिछड़ चुके हैं। अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका की 5.2% रही, चाइना की बात की जाए तो 4.9% रही, बाकी जापान की बात की जाए जो कि इस समय दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो उसकी ग्रोथ रेट रही -2.1%। जर्मनी की बात की जाए तो वो भी माइनस में रही, जो कि फोर्थ सबसे लार्जेस्ट जीडीपी है, उसकी रही -0.4%। यूके की भी 0% है। तो इस तरह से भारत ने लगभग सभी देशों को पछाड़ दिया है। भारत के बाद जीडीपी ग्रोथ रेट में जो दूसरा सबसे अच्छा देश माना जा रहा है वो है फिलीपींस, जिसकी जीडीपी ग्रोथ रेट रही 5.9%। तो अल्टीमेटली जो दूसरे पायदान पर भी देश है उससे भी हम लोगों ने लगभग 2% की बढ़त यहाँ पर बनाकर रखी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस क्राइसिस के दौर में, खासकर रिसेंटली पूरी दुनिया कोविड के क्राइसिस से जूझ रही थी, उसे बड़ी मुश्किल से पार लगा पाई। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर और अब इजराइल पैलेस्टीन वॉर, और इन सब क्राइसिस के बावजूद भारत के अंदर ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट देखने के लिए मिल रहा है ये अप्रत्याशित है। इवन दोस्तों जो जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े इस समय मैंने आपको बताए, इसका अनुमान तो हमारी आरबीआई तक को नहीं था, क्योंकि आरबीआई ने भी इससे पहले जो अनुमान लगाए थे वो 6.5% के ही थे। और जो दुनिया की बाकी की बड़ी बड़ी एजेंसीज थी उनका भी लगभग इतना ही अनुमान था, 6.3 से लेकर 6.6 तक। लेकिन जब वास्तविकता देखी गई तो ये 7% को भी क्रॉस करते हुए 7.6% तक पहुंच गई। पिछली तिमाही की बात की जाए तो वहां पर भी हम लोगों ने बहुत अच्छा किया था और उस दौरान भी 7.8% की जीडीपी ग्रोथ रेट हम लोगों ने हासिल की थी। तो अल्टीमेटली 6.5% के ऊपर ही दोनों ही क्वार्टर में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट रही। इसके पीछे जो प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं उसमें हमारा एक तो रियल एस्टेट का जो सेक्टर है उसमें अच्छी ग्रोथ रेट देखी जा रही है। इसके साथ साथ दोस्तों हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी काफी ज्यादा बड़ी है और उसका एक बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है इस जीडीपी ग्रोथ रेट के इतने ज्यादा उछाल में। आफ्टर ऑल अब हम लोग इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनते जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े सबसे ज्यादा आ रहे हैं दुनिया भर में, तो ये चीजें अब लगातार चलती रहेगी। इवन साल दर साल इनमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। इवन मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग की ही स्पेशली अगर बात बताऊं तो पिछले एक दशक की अगर बात की जाए तो 17% का योगदान रहा है हमारी अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग का, यानी ये बहुत ही कम था। और इससे ये बात साबित होती है कि भारत अव्वल दर्जे का इंपोर्टर था। लेकिन अब हम लोग समझ सकते हैं कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग काफी बड़े स्केल पर शुरू कर दी गई है। दुनिया की बाकी बड़ी कंपनियां भी भारत का रुख कर रही है और इसकी वजह से इसमें लगातार ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। और अब इन्हीं सब की वजह से इसमें 13.9% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। केवल पिछले 3 महीनों की बात की जाए, यानी ये जो सेकंड क्वार्टर था इसकी ही बात की जाए तो 4.7% की दर से हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। तो इस ग्रोथ रेट के पीछे किसी एक कारण को हम लोग जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हम लोग वेरियस फील्ड में लगातार अच्छा परफॉर्म करते जा रहे हैं और उसी का प्रतिफल देखने के लिए ये मिला है कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। इसके कई सारे एडवांटेजेस हमें मिलने जा रहे हैं अब, जिसमें विदेशी निवेश सबसे बड़ा कारण होगा। हमारे स्टॉक मार्केट वगैरह में अब बाढ़ बिल्कुल आते हुए आपको महसूस हो जाएगी, क्योंकि जब इस लेवल पर आप ग्रोथ करते हैं तो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का ध्यान आप आकर्षित कर ही लेते हैं और वो लोग अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद में आपके यहाँ इन्वेस्ट करते ही करते हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।